Okay, so the topic is chemical equilibrium. Okay, so before starting, let's understand what is equilibrium. होता क्या है equilibrium? ओके, तो इक्विलिब्रियम जानने के पहले हमको कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होगा. ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Right? So the first topic of this particular chapter, chapter 7, chemical equilibrium, is reversible reactions. Okay? See, the reactions are generally of two types. The first type is reversible reactions, in which the reactants can be converted into products, and again products can converted to be reactants. Once again I will repeat, एक ऐसा reaction जिसमें reactants को products में बदला जा सकता है and products can again be converted into reactants. That is called as reversible reaction. Okay, let me give you an example. This nitrogen reacting with hydrogen, that gives you ammonia. Okay, now when you heat ammonia, ammonia again decomposes to give you nitrogen and hydrogen, right? So this particular type of reaction is called as reversible reaction. Okay, और कभी भी reversible reaction को हम अगर डिनोट करते हैं तो इस तरीके से डिनोट करेंगे. ये देखो, क्योंकि ये डबल डायरेक्शन में है, दोनों डायरेक्शन में होता है, सो इसको कुछ इस तरीके का सिंबल डिनोट करते हैं. दिस इज फॉर रिवर्सिबिलिटी सिंबल. दैट मींस व्हाट, द रिएक्शन कैन बी प्रोग्रेस्ड इनटू बोथ द डायरेक्शंस. रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकता है. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लाइक दिस. ओके, N2 plus 3H2 that gives you ammonia. ओके, और इसको बोलते हैं हाफ हेडेड एरो. ये जो एरोज है आप देखो, इसमें केवल हाफ हेड है. ओके, तो इस तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिनोट करते हैं. रिवर्सिबल रिएक्शंस होता क्या है? द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन व्हिच रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन अगेन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स, राइट? एंड द सेकंड टाइप होता है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शंस. Okay, irreversible reactions generally क्या होंगे? The type of reactants, the type of reaction in which reactants can be converted into products, but products cannot be converted into reactants. Once आपने reactants को products में बदल दिया, products reactants में वापस नहीं बदल सकते. That is called as irreversible reaction. और जितने भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मैक्सिमम आपकी रिवर्सिबल होते हैं. जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा है, CuSO4 that reacts with iron to form ferrous sulfate plus copper. तो ये दूसरे डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं हो सकता. Why? Copper cannot replace iron and form CuSO4. So this is unidirectional, or it is called as irreversible reaction. Okay, please note. अब इस टाइप के रिएक्शंस में हमको जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने की जरूरत है. ओके, वी डोंट नीड इरिवर्सिबल रिएक्शंस. ओके, सो वी विल स्टडी ओनली अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड what is rate of reaction. Okay, rate of reaction. Rate मतलब होता है speed या velocity of a particular reaction. Okay, तो rate of reaction generally वो होता है कि जिस velocity से या जिस speed से reaction carry out होता है, that is called as rate of reaction. और अगर मुझे rate of reaction को mathematically निकालना है, okay, rate of reaction is generally carried out by change in
कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, जैसे कि आप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं फिजिक्स में, ओके, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज आपको पता रहती है, तब क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ओके, सॉरी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन करके आप वेलोसिटी निकालते हैं। ओके, इन द सेम वे अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन निकालना है या रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मुझे चेंज इन कंसंट्रेशन एंड टाइम टेकन करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन, तो किसका कंसंट्रेशन, ओके, सो जनरली यू हैव रिएक्टेंट्स दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ओके, सो इफ यू वांट टू टेक आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके रिएक्शंस यहां पे अगेन दो टाइप के हो रहे हैं। In the first case, the reactants are getting converted into products. Okay, तो जब भी मैं इसको ब्रेक करता हूं, so the first reaction is where reactants are getting converted into products. Okay, and this is called as forward reaction. इसको हम कहते हैं forward reaction. Okay, क्योंकि reactant हमारा product में convert हो रहा है. Okay, तो इसको कहते हैं forward reaction. So here, what exactly happens is, अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ऑफ रिएक्टेंट्स। यस, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। या मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आरएफ से डिनोट कर सकता हूं। ओके, आरएफ क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब इस तरीके से डिनोट होता है। कंसंट्रेशन को अगर आपको डिनोट करना है तो जो भी चीज का कंसंट्रेशन है उसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। द स्क्वायर ब्रैकेट मींस कंसंट्रेशन, राइट? सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। नाउ सेकंड केस इज where products are getting converted into reactants. दूसरे केस में आपके products reactants में convert हो रहे हैं। Okay, now in this case products जब reactants में बन रहे हैं तो ये जो डायरेक्शन है वो backward हो जाएगा, so इसको हम backward reaction बोलते हैं। This reaction is also called as backward reaction. So here if you calculate the rate of backward reaction, that will be equal to change in concentration of products. क्यों products? क्योंकि इस बार products से reactants में convert हो रहा है। Change in concentration of products divided by time taken, or it can be denoted as RB, which is equal to change in concentration of products divided by time taken. Okay? अब हमको एक चीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ओके, कि whenever reactants are getting converted into products, जब भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो इनिशियली बिफोर द रिएक्शन चालू होने के पहले रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होता है, ओके, और जैसे जैसे रिएक्शन चालू होता है रिएक्टेंट स्लोली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, ओके, और एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहां पे रिएक्टेंट से कंसंट्रेशन डिक्रीज होते रिएक्टेंट से कंसंट्रेशन हो जाता है जीरो। अगर मैं उसको ग्राफिकली शो करूं, ओके, तो ये इस तरीके का एक छोटा सा ग्राफ बनता है। मैं ग्राफ में पहले बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे, ओके, रिएक्टेंट से कंसंट्रेशन ये मैक्सिमम अगर मैं ले लेता हूं तो फिर डिक्रीज होते हुए कुछ ऐसा आ जाता है, ओके। रिएक्टेंट से कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि शुरुआत में मान लो ये रिएक्शन है, ओके, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, हम मान लिया, ओके। नाउ अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो इनिशियल कंसंट्रेशन में मान लेता हूं कि इसका 100 है। तो बिफोर द रिएक्शन प्रोडक्ट जब फॉर्म नहीं हुआ है तो इसका कंसंट्रेशन तो जीरो हो जाएगा। फिर जैसे जैसे
आपका कंसंट्रेशन रिएक्शन कैरी आउट होगा, ये 100 से डिक्रीज होते जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ओके, तो जब भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा वो आपका RF माइनस रहेगा फॉर द रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में माइनस रहेगा फॉर द रिएक्टेंट्स, एंड प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा प्लस रहेगा। क्यों प्लस रहेगा? आप मैथमेटिकली सोचिए, जब मैं चेंज इन कंसंट्रेशन बोल रहा हूं दैट मींस मैं इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। ओके, दैट मींस व्हाट? चेंज इन कंसंट्रेशन मींस फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन हो। यस, फाइनल कंसंट्रेशन जहां पे आपका रिएक्टेंट्स की बात की जाए तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका जो फाइनल कंसंट्रेशन है दैट विल बी लेस देन इनिशियल कंसंट्रेशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यस, सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो प्रोडक्ट भी आपका फाइनल माइनस इनिशियल होगा, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट में फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। क्यों? प्रोडक्ट हमेशा कंसंट्रेशन अपना बढ़ाता रहता है, सो इन दैट केस द फाइनल कंसंट्रेशन इज मोर देन इनिशियल कंसंट्रेशन, सो दिस विल बी पॉजिटिव इन साइन। इज दैट क्लियर? Okay, so you need to understand whenever you are calculating the change in concentration of reactant, that will always be minus, then change in concentration of product will be plus. Okay, please note down. अब देखिए, अब आपने एक चीज नोटिस किया कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकालते हैं। ओके, नाउ अगर मैं ग्राफिकली आपको रिएक्शन के बारे में बताऊं कि इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली होता क्या है तो आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। ओके, सो दिस इज द ग्राफ, ओके, एंड आई एम ड्राइंग द ग्राफ वेयर आई एम टेकिंग x एक्सिस एज टाइम टेकन। ओके, x एक्सिस को मैंने टाइम टेकन ले लिया है और y एक्सिस को मैंने ले लिया है कंसंट्रेशन। ओके, नाउ द पॉइंट इज initially the concentration of reactant is maximum, तो reactant का concentration initially सबसे टॉप में होता है और concentration of product initially zero होता है, राइट? तो initially zero का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट बना ही नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ओके, नाउ slowly when the reaction carries out the concentration of reactant decreases like this, okay, and the concentration of product increases like this. Okay, and slowly you can see that, okay, वो दोनों के दोनों एक कांस्टेंट में आ जाते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद आप देखेंगे कि ये जिस स्पीड से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जरूरी नहीं है एवरी टाइम कि प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी उसी स्पीड से कन्वर्ट हो। ओके, इनिशियली हो सकता है स्पीड थोड़ा सा वैरी करे, बट एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो स्पीड है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की जो स्पीड है, ओके, दोनों का स्पीड जो है वो इक्वल हो जाता है, इक्वल। दैट मींस there is a reaction, and reaction में एक ऐसा स्टेज आता है, a stage comes where the rate of forward reaction, that means where reactant is converted into products, and rate of backward reaction where the products can be converted into reactants become equal. RF आपका RB के इक्वल हो जाता है, मतलब जिस वेलोसिटी से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगा, और जब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं रिएक्शन हैज रीच्ड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, सो केमिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन वो होता है वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स rate of backward reaction,
फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो सेम होना चाहिए। ओके, इस पर्टिकुलर केस में ये इक्विलिब्रियम रीच करता है, राइट? तो ये है आपका रिएक्टेंट का ग्राफ, ओके, और ये है आपका प्रोडक्ट का ग्राफ। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन को होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन।